बादशाह ने इख्तियारात की नई पोशाक पहन ली, नई सियासत शुरू। अब बादशाह को नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेसाखियों की ज़रूरत नहीं है। क्या बादशाह नए मोहरों से खेलेगा? सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में नई कानून साजी पर अपने रिवायती अंदाज में ज़बरदस्त तबसरा किया है। उन्होंने तंज़ी अंदाज अपनाते हुए लिखा है कि तजादिस्तान का बादशाह तो पहले ही बहुत ताकतवर था, उसकी पुरानी पोशाक भी इख्तियारात से मुज़य्यन थी, लेकिन कई सियापोश मुनसिफ़ों को गलतफहमी हो गई थी कि वो शोहरत के घोड़े पर सवार होकर बादशाह के मंसूबे नाकाम बना देंगे, उसके इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर बाबा मुनसिफ को अमली बादशाह बना देंगे। मगर वो जनरल आसिफ नवाज का ये कॉल भूल गए कि जिसकी छंगुली के इशारे से 6 लाख मुसल्लह आदमी इधर से उधर हो जाएं, उसकी बादशाह को चैलेंज करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। और फिर वही हुआ जो ताकत के खेल में होता है। सियापोश मुनसिफ कहीं के ना रहे, ना ओहदे मिले, ना इख्तियार रहा, ना हुकूमत बदलने के ख्वाब पूरे हुए और ना ही वो हीरो बन सके। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि सियापोश मुनसिफ नाम के तो बादशाह थे, मगर ताकत के खेल में प्यादे जैसी हिकमत अमली भी ना दिखा सके। आज सूरत हाल ये है कि बादशाह इख्तियारात के नए कपड़े पहन चुका है। इस वक्त वो ताकत के निस्फ़ नहार पर है। पहले इसे कभी अदलिया, कभी अपने घर और कभी कप्तान से खतरा महसूस होता था कि ये सारे इसकी बनाई हुई इमारत को तोड़ना चाहते थे, मगर उसने सबको शिकस्त दे डाली। तोसी और तोसी के चक्करों से निकलकर वो ताकत के सिंहासन पर पूरी कुव्वत से विराजमान है। सुहेल वड़ाइच ने अपना माहिराना तजिया पेश करते हुए मजीद लिखा कि कहते हैं कि ताकत और इख्तियार आ जाए तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। आज से बादशाह का नया दौर शुरू है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो खुद है या उसके चंद साथी। अब उसे रियासत की सारी मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। अगर वो सियासत से ताइब रहा और पुराने मोहरों के साथ ही खेलने पर इसरार किया तो कोई ना कोई बच्चा उसे नंगा कह देगा। अब तजादिस्तान की खराबियों और खूबियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है, नूनी या पिपले नहीं। उन्होंने तो इख्तियारात की सुनहरी तारों वाली पोशाक पहनाकर अपने हाथ काट डाले हैं। अब जो करना है बादशाह ने करना है। कॉलम निगार के बकौल बादशाह का पहला चैलेंज सिक्योरिटी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज़ के इंसानी नुकसानात बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। बादशाह को नए सिरे से इस मामले पर सोचना होगा। 75 साल की बलूचिस्तान जंग में मुसलसल फौजी ऑपरेशन हालात को ख़राब से ख़राब तर कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आने वाले ख़तरात बढ़ रहे हैं। हमारी तालिबान से ना दोस्ती काम आ रही है और ना हमारी धमकियाँ। बादशाह को नए कपड़े पहनने के बाद इस हिकमत अमली पर असर नौ गौर करना होगा। सियासी अदम इस्तेकाम और कैदी नंबर 804 का मुस्तकबिल भी तय करना बाकी है। कैदी कौमी हुकूमत में अपनी पार्टी को शामिल कर दे तो एक नया दौर शुरू हो सकता है। कैदी अगर सारे निज़ाम को तोड़कर गालिब आने की ख्वाहिश छोड़ दे और कमज़ोर पार्टनर के तौर पर नए निज़ाम को मान ले तो मुसालियत हो सकती है। सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि नए कपड़े पहनने वाले बादशाह की सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश है कि इस्तेकाम आए और मुल्क आगे चले। तहरीक इंसाफ 2 साल के वक्फे के लिए खामोशी और कौमी हुकूमत में शमूलियत मान ले तो आज ही मुल्क की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। कोई माने ना माने, आज से बादशाह की नई सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब वो सियासत के नए मोहरों से खेलेगा। पहले उसे नूनी और पीपल्स पार्टी की बेसाखियों की ज़रूरत थी। उसे सियासी हिमायत से अपने लिए कानूनी और अखलाकी जवाज़ चाहिए था, जो उसे मिल चुका है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा मिल चुका है। अब बेसाखियों की ज़रूरत नहीं है। लाठी अब उसके पास है। वो इस लाठी से सियासी निज़ाम का हांका करेगा और अपने पसंदीदा और नए चेहरे लाएगा और एक नया सियासी गिरोह जन्म लेगा जो डिलीवर करे। बादशाह नंगा ना लगे, कारकर्दगी और बयानी से बादशाह की पोशाक मुरस्सा नजर आए। सुहेल वड़ाइच ने कॉलम के इख्तिताम में लिखा है कि बादशाह का दूसरा बड़ा चैलेंज मईशत है। बैरूनी सरमायाकारी का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिनको सिक्योरिटी खदशात ने परेशान कर रखा है। खलीजी ममालिक वादे तो करते हैं, अमल होता नजर नहीं आ रहा। अमरीका से उम्मीद नहीं है। कुछ नई हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। बादशाह की कामयाबी का इन्हिसार सियासी और माशी इस्तेकाम पर है। उसने पोशाक पहने नजर आना है तो खुद मैदान में उतरना होगा, वगरना कल को गली का कोई मासूम और गुस्ताख बच्चा ये कह देगा कि बादशाह नंगा है। दोस्तों, क्या आप कॉलम निगार की बात से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।